नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जहानाबाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर तांडव किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री की मां को गाली को लेकर एफआईआर दर्ज हुई और जिसने भी इस गलती को की थी वो न्याय हिरासत में है। अब सवाल है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, जहाँ एक शिक्षक शिक्षिका स्कूल जा रहे थे बच्चों को शिक्षा देने के लिए। अब बताइए, इन भाजपा के नेताओं ने इस शिक्षिका के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करने लग गया। ये है इस देश में बीजेपी का राज और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हरकत से पूरा देश शर्मसार हो रहा है। अब बताइए, कहीं शिक्षक को धकेल दिया जाता है, कहीं आम नागरिक जो किसी काम के लिए निकल रहा है उसे धक्का मार दिया जाता है। तो ये देखिए इस शिक्षिका के साथ किस तरह की सलूकी की जा रही है। हालांकि वो इसी बीच बचाव के लिए पुलिस सामने आई, फिर उस महिला को किसी भी तरह शिक्षक को निकाला गया और फिर जाकर वो स्कूल पहुँचती है। सोचिए, ये इस तरह के घिनौने हरकत ने भाजपा जिस तरह से की है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि मामला वोटर अधिकार यात्रा को लेकर था, पूरे देश भर में, पूरे बिहार में किया गया। उसके बाद इसको लेकर राहुल गांधी बड़े मन से उन्होंने कहा वोट छोड़ो गद्दी चोर, इस तरह के नारे दिए गए। इलेक्शन कमिश्नर पर भी आरोप लगे। अब सवाल है कि किसने गाली दी, क्या है, पूरा जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन जांच भी कर रही है और एक व्यक्ति को पकड़ के जेल भी भेजा गया है। अब भाजपा के इन नेताओं को देखिए कि तांडव किस तरह से। आइए भाजपा नेत्री ने क्या कुछ कहा। उसके बाद आपको ये महिला आपको आई और आके उसका गाड़ी अंदर शांति पूर्वक उन्हें कहा। उसके बाद ये आपको आई और आके इतना गंदा शब्द का प्रयोग की है जो बोलने में मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है। लेकिन मीडिया के द्वारा मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे भारत में से ये भारतवर्ष में ये बात पहुँचे। क्या कह रही है? ये कह रही है कि ऐसे करके क्यों नहीं तुम प्रधानमंत्री से शादी कर ली। बताइए, इतना एक बाप जो हम लोग बाप मानते हैं, उस बाप के लिए महिला इस तरह का शब्द का प्रयोग की है जो बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या मनसा हो सकता है इस तरह का? ये उधर से ही आई होगी, कोई भेजा होगा, क्योंकि 2 घंटा कोई भी सभ्य महिला इस तरह से, बहुत से लोग आए। हम लोग बोले बहन जी आप लोग दूसरे तरफ से चले जाइए, क्योंकि वो लोग भी जॉब करने वाली हैं। वो लोग आपको शालीनता पूर्वक चली गई। ये गंदे गंदे शब्द आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना शुरू की, जो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोग हाथ पहले जोड़े कि देखिए आप मत बोलिए, आप इस देश के नागरिक, एक माता है, एक नारी है। अब फिर भी आप इस तरह का अभद्र व्यवहार, फिर हम लोग आपको इनको बोले कि इनसे बात करना बेकार है, क्योंकि ये महिला अभद्र व्यवहार का ही व्यवहार एक बात बोलेगी। उसके बाद भी ये औरत आपको उसी तरह से गलत शब्द बोलते रही। अगर मान लीजिए कि कोई गाली दिया है तो एज ए शिक्षिका प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन पे एफआईआर करें। इससे क्या होगा, राजनीति में अपराधीकरण घटेगा। अच्छा, आप लोग बढ़ेगा नहीं, है ना। आपको कोई गाली देगा, आप किसी सम्मानित पद पे रहेंगे तो आप छोड़ देंगे। एफआईआर करना चाहिए ना। आपके साथ मारपीट भी हुआ है? नहीं वो सभी अपने लोग हैं। मैं जहानाबाद में 14 से हूँ, 13 से। धक्का मुक्की किया था लोग? अरे नहीं भाई, होते रहता है। वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। अच्छी बताइए, विरोध लड़ाई कराइएगा जी। विरोध क्यों किया आप? अरे आप बुढ़े हो तो आपको करना चाहिए था कि मैडम को जाने दीजिए। हाँ, हम लोग तो कहाँ बोले आप लोग, कोई नहीं बोले कि इनको स्कूल जाना है, जाने दीजिए। क्यों करने लगे? तो हमको ड्यूटी है तो हम आएंगे नहीं। कर्तव्य का पालन आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो उलझे क्यों? मैंने उलझे कि हम उलझे? क्यों उलझेंगे? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम है? वो अपना सफलतापूर्वक किया, हम अपना टाइम पे सफलतापूर्वक किए। क्या नाम है आपका? बोले